बिहार बोर्ड के मेरे प्यारे धुरंधरों, आप सबों का इस बोर्ड सीरीज वीडियो में स्वागत है। इस धांसू वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 5 की, जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसको हम लोग बोलते हैं। वीवीआई लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे, और अंत में जब हम इसका एनालिसिस करेंगे इस चैप्टर का, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस वीडियो का, उस समय आपको पता चलेगा कि इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं 1 नंबर पॉइंट पर, और 1 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है चुंबक क्या होता है। एक सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि चुंबक क्या होता है, चैप्टर का शुरुआती टॉपिक है। फिर ये पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उसको परिभाषित करें। फिर पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझ सकते हैं, और अगला पूछ सकता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुणों को लिखे, और अगला पूछ सकता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, समझाएं। ये कुछ शुरुआती टॉपिक है जिसको हमने वीवीआई प्रश्नों के रूप में ढाला है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। अच्छा, एक बात और, मेरा जो भी वीडियो होता है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट को टारगेट करके होता है। तो कुछ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है जो कमेंट करते हैं कि सर हम लोगों के लिए भी कुछ कीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में आपको जो है इंग्लिश में भी कुछ चीज़ों को बता दूं ताकि आपके लिए आसान हो। तो एक पहला क्वेश्चन है, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं या मैग्नेटिक लाइंस क्या होते हैं, और अगला है मैग्नेटिक लाइंस के 2 प्रॉपर्टीज को लिखें, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, समझाए। ये क्वेश्चन है, अभी तक आया नहीं लेकिन वीवीआई में हमने रखा है। तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन आखिर है कहां छुपा हुआ है। चलिए यहां आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर में चुंबक की ध्रुव प्रबलता से आप क्या समझते हैं, पोल स्ट्रेंथ क्या होता है मैग्नेट का, ये पूछ सकता है आपसे। अब देखिए क्वेश्चन आया कहां से, आया है 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा और मात्रक एवं बीमा लिखे, है ना। बीमा नहीं दिया है फिर भी हम लिखेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, और उसका जो है डायमेंशन और उसका यूनिट लिखना है, ऐसा यूनिट। और ये 2017 और 22 यानी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिएगा इस चैप्टर में क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है जी। बिहार बोर्ड का ये फेवरेट चैप्टर है। अब तक मैंने जितना भी चैप्टर का एनालिसिस किया है उसमें मैंने देखा है कि बिहार बोर्ड ने भर भर के प्यार लुटाया इस चैप्टर पे, आपको भी पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकत्व में गॉस के नियम को लिखें। गॉसेस लॉ क्या होता है मैग्नेटिज्म में, उसको लिखे। अभी तक आया नहीं, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन जो है, चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक और बीमा लिखे। 2022-23 2 बार पूछा हुआ लगातार। तो अगला जो टॉपिक हमारा कहां से उठाया, मैग्नेटिक मोमेंट। तो अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे, 9 क्वेश्चंस हमने देखे हैं, उसमें से क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है सर कि क्वेश्चन आया है फ्लक्स से और क्वेश्चन आया है मैग्नेटिक मोमेंट से, यानी चुंबकीय आघूर्ण से। इसका मतलब शुरुआती टॉपिक्स में इस चैप्टर में आपको इन 2 टॉपिक्स को थोड़ा बढ़िया से पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आगे अगर हम लोग बढ़े तो अब देखिए क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए चुंबक की अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं, एक्सियल पोजीशन क्या होता है किसी मैग्नेट का। क्षर चुंबक की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को समझाइए। एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन को समझाइए। 2020, आइए पूछा 2022। अच्छा, एक छोटे क्षर चुंबक के अक्षीय और निरक्षीय, जिसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, उस पर उसका चुंबकीय क्षेत्र B के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका मान का सूत्र और उसका दिशा क्या होता है बताइए। 2017 का क्वेश्चन है। यानी कहने का मतलब है अभी जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब में बार मैग्नेट की बात की गई है, क्षर चुंबक की बात की गई है। क्षर चुंबक में क्या होता है, 2 पोल होता है, 2 ध्रुव होता है, और इन ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा होती है इसको अक्षीय रेखा हम लोग या एक्सियल पोजीशन कहते हैं, और इन ध्रुवों के लंबवत जो रेखा गुजरती है उसको हम लोग निरक्षीय रेखा या इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं, जिसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो एक बार 2017 में क्या किया, कहा कि अक्षीय रेखा पर कोई पॉइंट लीजिए आप, और वहां पर
चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और निरक्षीय पर क्या होगा ये लिखिए, और साथ ही साथ दिशा बताइए। 2022 आते आते क्या कर दिया, कहा फॉर्मूला नहीं लिखना, आपको खाली समझाना है कि अक्षीय स्थिति क्या होता है, निरक्षीय स्थिति क्या होता है, केवल समझा दीजिए। 2020 में और 22 में आते आते क्या हुआ कि 2022 आते आते कह रहा है कि केवल हमको ये बताइए कि किसी छड़ चुंबक का अक्षीय स्थिति क्या होता है। देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल कितना डाउन होते जा रहा है। ये बेसिक बातें हैं, बेसिक चीजें हैं जो टीचर लिखाते भी नहीं है, समझा के चले जाते हैं, उन चीजों को क्वेश्चन के रूप में पूछा जा रहा है। तो आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट, बिहार बोर्ड बेसिक बातों पे ज्यादा निर्भर कर रहा है आज के समय क्वेश्चन लेने के लिए, उसको थोड़ा देख के जाइएगा। अच्छा, दूसरी बात, इससे क्या सीख मिला, ये सीख मिला है सर कि बिहार बोर्ड जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है उसी टॉपिक से क्वेश्चन को बदल बदल के पूछ रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के जरिए मैं जो टॉपिक्स आपको सजेस्ट करूंगा उसको हर हाल में अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन को अलग अलग रूप दे के पूछा जाता है। तो अब इतना से आपको क्या समझ में आया, इतना से ये समझ में आ रहा है सर कि बिहार बोर्ड जो है किसी छड़ चुंबक के अक्षीय और निरक्षीय पोजीशन से संबंधित जो टॉपिक है आपके चैप्टर में विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र निकालने वाला, उस टॉपिक को खूब अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसका एक एक बेसिक बात, छोटी से छोटी बात को भी गौर से पढ़ के जाइएगा, तो इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय विभव की परिभाषा दे 2022 आ गया। पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं 2020। अब पृथ्वी के कुछ चुंबकीय तत्व है 2020 में पूछा हुआ है। पृथ्वी के दो चुंबकीय तत्वों को परिभाषित करें, या ऐसा भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसी दो को परिभाषित करें। पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों की बात करें तो तीन तरह के हैं, दिक्पात, नति और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक। 13 नंबर क्वेश्चन था हमारा मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होता है। 14 नंबर था क्या, पृथ्वी के मैग्नेटिज्म का जो एलिमेंट है, मैग्नेटिक एलिमेंट है पृथ्वी का यानी कि अर्थ का, वो आपको समझाना है। और वो तीन तरह का होता है, दिक्पात, नति और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक, डिक्लिनेशन, डीप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ये इससे क्वेश्चन आएगा। अब इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहां से आया है, तो एक बार तो 2024 की अगर हम बात करें तो उसमें जो है पूछ दिया है कि पृथ्वी के दो चुंबकीय तत्वों को परिभाषित करें, इन तीनों में से किसी दो को परिभाषित करें। 20 में क्या पूछा था, पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं, यानी तीनों की बात किया था। अब तीनों की बात करेगा तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। 2020 में इससे क्वेश्चन आया कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं, और 2022 में पूछा नति या नमन कोण से आप क्या समझते हैं, 19 में, 21 में, 22 में। और 24 में क्या पूछ देता है कि पृथ्वी के किन्हीं दो चुंबकीय तत्वों को परिभाषित कर, इन तीनों में से किसी दो की बात करें। तो इस बात से हमें एक बात समझ में आती है कि क्वेश्चन जब बिहार बोर्ड लेता है तो एक ही टॉपिक से घुमा घुमा के लेता रहता है, इसलिए हमें उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है। आगे बढ़ते हैं। नमन कोण की परिभाषा लिखिए और किसी स्थान पर के आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं। देखिए वही क्वेश्चन जो है पीछे वाला, केवल नमन कोण पूछ दिया है। तो 22, 21, 19 में पूछा था, जो उधर मैंने आपको बताया था, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक का मान उदग्र घटक के मान का √3 गुना है, उस स्थान पर नमन कोण का मान क्या होगा। फिर आ गया चुंबकीय क्षेत्र का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 36 घटक, और नमन यानी कि ये डीप की बात कर रहा है, नमन कोण का मान पूछ दिया 2023 और 2018। खूब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इस चैप्टर में। तो पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित जितने भी बातें हैं, धरती एक छड़ चुंबक की तरह बिहेव करता है, उससे रिलेटेड जितने भी बातें हैं खूब अच्छे से बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे। आगे आते हैं। माध्यम की चुंबकशीलता दिया गया है और आपको जो है अपेक्षित चुंबकशीलता μr का मान ज्ञात करना है। ये 18 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल ऐसा आ सकता है। तो चलिए इस पर आते हैं कि आखिर है कि पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, हमने अपनी तरफ से इसको दिया है। आगे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के किसी स्थान पर BH का मतलब होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 36 घटक का मान दिया हुआ है, इतना ऑस्ट्रेट।
तथा नमन कोण का मान है 30 डिग्री। उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबक का संपूर्ण तीव्रता b की गणना करें। 2011 का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, उसी टॉपिक से न्यूमेरिकल है, आया हुआ है। तो देखिए कहीं ना कहीं आज जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका बीज आज से कई वर्षों पहले बोया जा चुका है बिहार बोर्ड द्वारा, और जो न्यूमेरिकल्स के रूप में आते थे आज वही टॉपिक थ्योरेटिकल्स के रूप में आ रहे हैं। जहां से न्यूमेरिकल पूछता था सांख्यिक प्रश्न, आज वहां से सैद्धांतिक प्रश्न आ रहे हैं। तो थोड़ा अच्छे से एनालाइज करके हमें जाना है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकत्व तथा स्थायी चुंबकत्व के बीच दो अंतर लिखे। ये एक नया टॉपिक आ गया कि विद्युत चुंबकत्व इलेक्ट्रिक मैग्नेट और अस्थाई मैग्नेट मतलब जो परमानेंट मैग्नेट होता है, दोनों के बीच में आपको अंतर लिखना है। 2012 का क्वेश्चन है। क्षर चुंबक और परिनालिका में क्या समानता है? एक परिनालिका क्षर चुंबक की ही तरह बिहेव करती है। इन समानता को आपको थोड़ा समझा देना है। निम्नलिखित में से किसी दो को परिभाषित करें। चुंबकीय प्रेरण B, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता H, चुंबकन M, चुंबकशीलता म्यू, आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर। फिर से समझा देते हैं। आपको ये हो सकता है एग्जाम में कि इसमें से कोई दो को दे देगा, कहेगा उसको परिभाषित कीजिए, उसका फॉर्मूला मात्रक जो भी है लिखिए। जैसे चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक इंडक्शन इसको हम लोग बोलते हैं, वो पूछ सकता है, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ सकता है, या मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूछ सकता है। चुंबकन यानी मैग्नेटाइजेशन पूछ सकता है। चुंबकशीलता यानी कि परमिएबिलिटी के बारे में पूछ सकता है। ये रिलेटिव परमिएबिलिटी पूछ सकता है किसी मीडियम की। तो इस तरह से आपको इनको परिभाषित करना है। इनका फॉर्मूला या मात्रक है तो वो भी लिखना है। फिर उसी क्वेश्चन को हम और आगे बढ़ाए तो और भी टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपसे पूछ सकता है चुंबकीय प्रवृत्ति यानी ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, जिसको काई एम से दिखाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ से आप क्या समझते हैं? प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? ये सब टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक्स है जिनको अभी तक पूछा नहीं गया है। कुछ पूछा भी गया है और कुछ नहीं भी पूछा गया है। इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़ा अच्छे से देख के जाइएगा। आगे अगर हम बढ़े तो सैथिल्य पास क्या होता है, हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है और इसकी सहायता से धारणशीलता और निग्राहिता को समझाइए। 2010 का क्वेश्चन है। उसके बाद से इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया है। अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बीच दो व्यवहारिक गुणों से अंतर स्पष्ट करें। 2014 का क्वेश्चन है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के दो गुणों के लिखे 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक बार जब क्वेश्चन उठा लेता है बिहार बोर्ड तो उसी टॉपिक को जो है पेड़ पेड़ के क्वेश्चन बनाते रहता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। जब दो प्रतिरूप एक्स और वाई को एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, समरूप माने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब दो वस्तुओं को रखा गया है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न विकृति को चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है। अब इसमें करना क्या है, दोनों नमूने एक्स और वाई की पहचान करें कि ये दोनों में से कौन क्या है, और एक्स और वाई में बल रेखाओं की विकृति के कारण को स्पष्ट करें। काफी बड़ा क्वेश्चन है। 2009 में ऐसे ही क्वेश्चन आता था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ये कहां से उठाया है क्वेश्चन? ये उसी टॉपिक से उठाया है क्वेश्चन जो अभी आप देख रहे थे। कौन सा टॉपिक? ये वाला टॉपिक, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इसी टॉपिक से क्वेश्चन उठाया है। तो एक फोटो दे दिया, उस फोटो में दिखाया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, उसके बीच में एक सब्सटेंस यानी किसी पदार्थ को रखा गया है। यहाँ भी एक पदार्थ को रखा गया है। दोनों को अलग अलग नाम दिया गया है। इसका नाम है एक्स, इसका नाम है वाई। अब कह रहा है कि फोटो देख के, फिगर देख के बताइए कि इन दोनों में ये कौन कौन से पदार्थ हैं। तो इससे आपको एक निष्कर्ष निकला। क्या निष्कर्ष निकला यहां से सर? निष्कर्ष यही निकला कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाने चाहिए। पहला टॉपिक हमारा क्या निकल के आया? चुंबकीय फ्लक्स। दूसरा टॉपिक हमारा क्या निकल के आया? मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि चुंबकीय आघूर्ण। तीसरा टॉपिक क्या निकल के आया? किसी चुंबक का अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा, और निरक्षीय और अक्षीय स्थिति क्या होता है ये। तो नेक्स्ट अगर हम और आगे हम लोग बात करें तो हम लोगों ने देखा कि धरती के चुंबकत्व से संबंधित बहुत सारी चीजें पूछा जा रहा है कि नति क्या है, दिक्पात क्या है, क्षैतिज घटक क्या होता है, ये पूछा जा रहा है।
और आगे बात, अगर और आगे हम लोग इससे आगे बढ़े तो हमसे जो है ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ये सब क्या होते हैं, ये सब पूछे जा रहे हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से देखकर जाना है, क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, और ऑब्जेक्टिव भी काफी आता है इस चैप्टर से।